नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। समृद्धि महामार्ग पर सर्वाधिक हादसे सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के दौरान, जबकि हादसों में सर्वाधिक मौतें रात 12 से तड़के 3 बजे के दरमियान होने की जानकारी आई सामने। 11 दिसंबर 2022 से लेकर अब तक समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर हुए कुल 729 हादसे। महामार्ग सुरक्षा पुलिस ने तैयार की रिपोर्ट। कल से शुरू होने जा रहा है सितंबर का महीना और हर महीने की तरह सितंबर 2023 भी लेकर आ रहा है कई तरह के बदलाव, जिनका आपकी रसोई से लेकर शेयर बाजार में आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है असर। यही नहीं, देश में सितंबर महीना कई जरूरी कामों को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन। हर महीने की पहली तारीख को देश में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां गैस की कीमतों में करती है बदलाव। ऐसे में 1 सितंबर को भी इनमें देखने को मिल सकता है बदलाव। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही बड़ी राहत देते हुए 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर प्राइस में कर दी थी 200 रुपए की कटौती। एलपीजी की कीमतों के साथ ही तेल कंपनियां भी हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल के दाम में करती है बदलाव, तो इस बार भी 1 सितंबर को इनमें देखने को मिल सकता है संशोधन। इसके अलावा कल से देश में सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी किया जा सकता है बदलाव, जिससे आम लोगों की रसोई से लेकर उनकी यात्रा तक पर पड़ सकता है असर। 1 सितंबर 2023 एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर। बैंक की वेबसाइट पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक कुछ ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को अगले महीने स्पेशल डिस्काउंट का नहीं मिल पाएगा लाभ। यही नहीं, इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है एक और झटका देने वाला बदलाव। 1 सितंबर से नए कार्ड धारकों को देनी होगी सालाना फीस, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध। सितंबर महीने में पूरे 16 दिन रहेगा बैंक हॉलिडे। आरबीआई द्वारा जारी की गई है बैंक हॉलिडे लिस्ट। एक और जहां अगले महीने सितंबर 2023 में पड़ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद उन नबी जैसे त्योहार, तो वहीं 3, 9, 10, 17, 23 और 24 सितंबर को रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के चलते बैंकों में नहीं होगा कामकाज। देश में सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोटों को बदलने के लिए सितंबर तक का ही समय। 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी इसकी डेडलाइन। ऐसे में यदि आपके पास नोट मौजूद है और इन्हें अब तक आपने नहीं बदलवाया तो फिर निपटा ले जल्द से जल्द ये काम, क्योंकि इस महीने के बाद शायद ना मिले आपको मौका और सितंबर में 16 दिन बैंक रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से आया बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द ही किया जा सकता है चुनाव का ऐलान। केंद्र सरकार के मुताबिक वो जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देने की नहीं बता सकता है समय सीमा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है अस्थायी। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए की जा रही है कार्यवाही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शादी टूटने के कगार पर हो और उसे बचाने की कोई गुंजाइश न हो, तो ऐसे में पति पत्नी का एक साथ रहना क्रूरता के समान। तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की पीठ ने विवाह विच्छेद के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बड़ी टिप्पणी की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर उनके करीबी दोस्त और उद्योगपति डॉक्टर साइरस पूनावाला ने दी सलाह। पूनावाला ने पवार को कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री बनने के थे 2 अवसर, लेकिन उनके पक्ष में नहीं रही कोई चीजें। अब उनके लिए आ गया है संन्यास लेने का समय। मुंबई में 2 दिवसीय विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल बना रहे हैं रणनीति। इस मीटिंग की मेजबान है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना। यूबीटी ने सामना में लिखे लेख में इंडिया गठबंधन को कहा भारत, तो पीएम मोदी को बताया तानाशाह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। राज्य में 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में कुल 1 करोड़ 21 लाख लोग हैं घरेलू गैस कनेक्शन धारक, जिसमें करीब 72 लाख लोग केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के हितग्राही। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने अरविंदर सिंह लवली को नियुक्त किया प्रदेश अध्यक्ष। गांधीनगर विधानसभा सीट से विधायक और दिल्ली में तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार में अरविंदर सिंह लवली रह चुके हैं मंत्री। साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। हालांकि 1 साल बाद ही उन्होंने कर ली कांग्रेस में वापसी। मुंबई के चेंबूर इलाके में 17 साल के नाबालिग युवक की बेरहमी से हत्या। आरोपी ने हत्या के बाद नाबालिग के शव को 4 हिस्सों में काटकर उसे किचन में छिपाया। पेशे से ऑटो चालक आरोपी शफीक अहमद शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह किया कबूल। कहा, पत्नी और बहन से छेड़खानी और अफेयर के संदेह के चलते की 17 वर्षीय ईश्वर मारवाड़ी की हत्या। देश की
आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे ठाणे जिले के आंबीवली इलाके में ईरानी गिरोह का आतंक, आम नागरिक से लेकर पुलिस भी इनसे परेशान। ये गिरोह पुलिस टीम पर भी दिन दहाड़े कर देता है हमला। मुंबई की डीएन नगर पुलिस की एक टीम पर दिन के समय किए गए हमले का एक भयावह वीडियो आया सामने, जिससे ये बात साबित होती है कि वहां पुलिस को लेकर भी ईरानी गैंग में कोई खौफ नहीं। अपराधियों को गिरफ्तार करने आंबीवली पहुंची मुंबई की डीएन नगर पुलिस के वाहनों को ईरानी गैंग ने किया क्षतिग्रस्त, इसमें कई पुलिसकर्मी घायल। आंबीवली के इस इलाके को कहा जाता है अपराधियों का गांव। पुलिस को वहां अपराधियों को पकड़ने के लिए जोखिम में डालना पड़ रहा है अपनी जान। इससे निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का दिख रहा है अभाव। लखनऊ की गोमती नगर पुलिस ने चाइनीज मशीन से चाबी बनाकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। दुबग्गा जोगिस पार्क के पास से कथित गिरोह का सदस्य सत्यम गुप्ता गिरफ्तार। आरोपी सत्यम गुप्ता की निशानदेही पर कथित वाहन चोर आरिफ खान चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के मुताबिक चोरी करने से पहले कथित आरोपी 4 दिन पहले से ही कर लिया करते थे रकी और निकाल लिया करते थे वाहन के मालिक की डिटेल। गिरोह में शामिल गैराज मालिक अबू जकारिया की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के गुरुग्राम में पंचगांव चौक के डिस्कवरी वाइन ठेके पर हुई गोलीबारी मामले में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। क्राइम ब्रांच की टीम ने गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी दीपक नागर को उसके साथी कर्मवीर उर्फ रोहित के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन ने कुख्यात आरोपी दीपक नागर की गिरफ्तारी पर घोषित किया था 50,000 रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की सिकरारा पुलिस ने एटीएम चोरी और फ्रॉड करके लोगों की जेब खाली करने वाले 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड और अवैध तमंचा समेत कारतूस बरामद। लोगों के एटीएम बदलकर पैसा निकालने और फ्रॉड समेत कई मामलों में आजमगढ़ जिले से वांछित थे दोनों आरोपी। मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने जौनपुर के लाला बाजार तिराहे से धर दबोचा। मणिपुर में पिछले 12 घंटे में हुई झड़प के दौरान चोट लगने से 2 लोगों की मौत। गुरुवार की सुबह बिष्णुपुर जिले के 2 अलग-अलग इलाकों में पुलिस को मिली 2 गुटों के बीच गोलीबारी की सूचना। गोलीबारी में घायल हुए 5 लोगों में से 2 की मौत, जबकि घायल हुए 3 लोगों को चूलाचांदपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 24 मोबाइल फोन किए जब्त। काशीमीरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप कदम का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों और लोगों के घरों से मोबाइल फोन चोरी होने की मिल रही थी। कई शिकायतें सीसीटीवी फुटेज के अलावा तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर धराए कथित मोबाइल चोर। इन दिनों किंग खान की मच अवेटेड फिल्म जवान को लेकर सुर्खियों में है साउथ सुपरस्टार नयनतारा। 7 सितंबर को सिनेमाघरों में फिल्म जवान होगी रिलीज। आज यानी 31 अगस्त रक्षाबंधन के खास मौके पर एसआरके के फैंस को मिले 2 खास तोहफे। एक शाहरुख खान की फिल्म जवान का जारी किया गया दमदार ट्रेलर, तो दूसरा इस फिल्म की एक्ट्रेस नयनतारा ने किया अपना इंस्टाग्राम डेब्यू। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में एक बिल्डिंग में लगी भयानक आग। भीषण आग की चपेट में आने से 63 लोगों की दर्दनाक मौत। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी। जोहान्सबर्ग की म्युनिसिपल सरकार के मुताबिक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हुई है ये घटना। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एक स्कूल से भारत के खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से दिया जा रहा है इस साजिश को अंजाम। एजेंसियों को मिले इनपुट के आधार पर भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन में माहौल खराब करने के लिए 2 सितंबर को कनाडा में तैयार की जाएगी रणनीति। जानकारी के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस की ओर से 30 लोगों को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। कनाडा के अलग अलग राज्यों में भारत के खिलाफ रची जाने वाली साजिश में की गई है 30 प्रमुख लोगों की पहचान। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये सभी 30 लोग पंजाब के अलग अलग शहर से सीधे तौर पर रखते हैं ताल्लुक। इस वक्त उन्होंने कनाडा में बना रखा है अपना ठिकाना। ये सभी लोग सिख फॉर जस्टिस समेत अफगानिस्तान को सपोर्ट करने वाले आतंकी समूहों के बड़े हैंडलर। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।